अब देखिएगा सब ध्यान से, बड़े ध्यान से इसको, 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है इसमें, फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से, जहाज से, थोड़ा सा स्क्रीन का लाइट कम करते हैं, ज्यादा है। बोला इसमें, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली एबव अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड। रोड के मतलब ऊपर वर्टिकली, मतलब 90 के एंगल पे जहाज उड़ रहा है। जैसे आपका ये रोड हो गया, इस पे 90 के एंगल पे जहाज उड़ रहा है, वर्टिकली दे रखा है, तो इस रोड के ऊपर 90 के एंगल पे जहाज उड़ रहा है। मान लेते हैं जहाज की पोजीशन अभी आपका यहाँ पे है, ये रहा, इस पॉइंट ए पे आपका जहाज है, एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन यहाँ पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो कौन सा एंगल दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन दे रखा है, ऑफ टू कंजिक्यूटिव माइल स्टोन। अब ये माइल स्टोन देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, रोड पे ना, अपने यहाँ तो जनरली किलोमीटर में दूरी को नापा जाता है, अमेरिका वगैरह जाओगे तो वहाँ पे माइल्स में लिखते हैं कि इतना माइल्स आपका कैलिफोर्निया है, इतना माइल्स आपका ये वाला जगह है। तो यहाँ पे बोला है कि दो गो कंजिक्यूटिव माइल स्टोन, कंजिक्यूटिव माने होता है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि काम कीजिए मुझे, थ्री कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिख कर दिखाइए, ऑड नंबर, तो कैसे लिखोगे, बोलेगा पहला एक्स हो गया, अब दो को ऑड के बीच में दो का डिफरेंस होता है, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू, तीसरा क्या होगा आपका, एक्स प्लस दो, दो ऐड करते हो एक्स प्लस फोर हो जाएगा। ऐसे आते हैं कंजुकेटिव ऑड नंबर। ऐसे ही लगातार कंजुकेटिव नेचुरल नंबर की मैं बात करूंगा, नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक्स, इसमें एक एक का गैप आता है तो एक्स प्लस वन, इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर एक जोड़ो एक्स प्लस टू, फिर एक जोड़ो एक्स प्लस थ्री, ऐसे हो जाएगा। जैसे एक्स का मान अगर वन है तो इसके बाद नंबर क्या होगा, दो, इसके बाद वाला नंबर तीन, इसके बाद वाला नंबर चार, ऐसे चलता रहेगा। जैसे आप मान लो एक्स का मान वन है तो इसके बाद नंबर तीन हो जाएगा, एक तीन से चार, एक पांच हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा लगातार होना चाहिए। तो बोला है कंजिक्यूटिव माइल स्टोन है। तो रोड के ऊपर ना अगर आप जाओगे, मतलब कहीं बाहर घूमने वगैरह जाओगे आप, या महाराजगंज कहीं कहीं जाकर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे देखना रोड पे लिखा रहता है कि महाराजगंज 10 किलोमीटर, बसंतपुर 5 किलोमीटर, और रोड के ऊपर वो क्या करता है, ऐसे पत्थर का लगा देता है, जनरल ढलाई का होता है, ऐसे इस पे एक रोड पे ऐसा लगा देगा, इतना चौड़ा ऐसे लगा देते हैं, और उस पे ऐसा लिखता है, ऐसे लिखेगा यहाँ पे महाराजगंज, महाराजगंज 10 किलोमीटर, ऐसा लिखेगा, ऐसे ऐसे स्टोन लगे होते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाओगे तो यहाँ पे 1 किलोमीटर जैसे पूरा होगा तो यहाँ पे स्टोन लगा देगा, और यहाँ पे लिखेगा महाराजगंज 9 किलोमीटर। ऐसे देखे हो, अगर आप लोग सुबह में रनिंग करते होगे ना, देखना रोड पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोन लगे रहते हैं, मतलब ढलाई का लगा रहता है ऐसे ऐसे रोड पे, देखे हो आप लोग, बताओ बच्चों, ऐसे देखे हो। तो हमारे यहाँ जो स्टोन लगा होता है उसको हम बोलते हैं किलोमीटर में है, अमेरिका में ना ये माइल्स में होता है। ये आपका 1 किलोमीटर की जगह क्या होगा, यहाँ पे माइल्स होगा, यहाँ पे माइल्स होगा, 10 माइल, फिर 9 माइल्स, ऐसे चलेगा, माइल्स चलेगा। वहाँ का अपना सिस्टम अलग है, हम लोग का सिस्टम अलग है, बस यही फर्क होता है। तो बोल रखा है दो गो माइल स्टोन है, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 1 माइल का होगा। देखो अगर बोला है दो गो कंजिक्यूटिव माइल स्टोन है, माने दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, एक 1 माइल होगा, कितना होगा, तो बोलेंगे 1 माइल होगा। लेकिन दोनों कैसे हैं, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एरोप्लेन। देखो यहाँ पे एक बात बोल रखा है इसने कि दो गो तो माइल स्टोन है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। कंजिक्यूटिव माइल स्टोन हैं दो गो, लेकिन दोनों के दोनों क्या है जी, ये आपके अपोजिट है, अपोजिट है, देखो ध्यान से, अपोजिट साइड्स ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के अपोजिट साइड में है। मतलब अगर यहाँ पे एरोप्लेन है तो एगो इसके दाएं में है तो एगो इसके बाएं में है, रोड पे, हवा में थोड़ी होगा, रोडे पे होगा। तो एगो अगर यहाँ पे है तो एगो यहाँ पे होगा, और दोनों के बीच का दूरी 1 माइल का है, ऐसा दे रखा है इस तरह से, तो ऐसे दे रखा है।
मतलब ये जो माइलस्टोन है, एक मान लेते हैं यहाँ पे है आपका, ए वहां पे हो गया, चलो ये यहाँ मान लेते हैं, एक आपका यहाँ पे है बी पे, माइलस्टोन एक बी पे है, और एक आपका सी पे, इसके अपोजिट यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे सी पे है। तो बी और सी यहाँ पे हो गए माइलस्टोन, इनके बीच का दूरी कितना, अगर कोई बोलेगा बताओ बी से सी कितना दूर है, तो बोलेंगे क्योंकि माइलस्टोन दे रखा है तो इसके बीच का जो दूरी होगा ये 1 माइल होगा। तो बीच का दूरी कितना होगा, ये आपका होगा 1 माइल। बीच का दूरी हो जाएगा 1 माइल। ठीक है, इतने बताए आप लोग समझ में आए यहाँ तक? बताओ, ये शुरू से लेकर यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी मैंने एंगल नहीं दिखा रखा है, बताइए बच्चों। क्लियर है सब लोग? चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, एरोप्लेन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इधर चलते हैं। ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, शुरू से पढ़ो। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का एंगल ऑफ 2 माइलस्टोन्स कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स अपोजिट साइड्स ऑफ एरोप्लेन आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा बीटा। बोल रहा है कि इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और बीटा है। तो एक हॉरिजॉन्टल है तो हमको बनाना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। तो इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमको अल्फा एंड बीटा, मतलब ए वाले बी वाले माइलस्टोन का एंगल ऑफ डिप्रेशन और सी वाले माइलस्टोन का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है। इसका दे रखा है अल्फा, पहले का अल्फा लिख देते हैं, इस वाले का लिख देते हैं बीटा, ऐसे दे रखा है बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे देखो क्या बोला है इसमें, सो दैट, बोला है सो कीजिए द हाइट इन माइल्स। देखो हाइट को किस में पूछ रहा है, माइल्स में पूछ रहा है। बोल रहा है कि जो हाइट है, किसमें जी, हाइट किसमें, माइल्स में, माइल्स ऑफ एरोप्लेन above द ग्राउंड द रोड इज गिवन बाई इतना। मतलब बोल रहा है कि प्रूफ करो कि एच का वैल्यू इतना होगा, जहाज जो उड़ रहा है ना उसका इतना माइल्स आंसर आएगा, इतना क्या जी, इतना इसका माइल्स आंसर आएगा। आप ये प्रूफ कीजिए कि इसका आंसर इतना आएगा। तो बोले सर अभी एच तो दिखाई नहीं हो, तो चलो मान लेते हैं कि आपका एच है, जहाज की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एच है, इसको मान लो कि आपका एच है। नहीं भी एच मानोगे, यहाँ पर लिख दोगे बी सी डी, तो आपको प्रूफ करना है कि ए से डी, ये आपका जो ए डी होगा ये इतना माइल्स हो गया, आपको प्रूफ करना है। हमने इसको एच मान लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा लिखने में आसानी होगा, नहीं तो चाहो तो ए डी बी सी के भी टर्म लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा माइल्स में इसको प्रूफ कीजिए, तो देखो कैसे प्रूफ करें, कुछ नहीं करना है। देखो प्रूफ में क्या दिया है, 10 अल्फा दिया है, 10 बीटा दिया है, 10 अल्फा 10 बीटा, अपने आप निकालो 10 अल्फा बीटा, यहाँ से आंसर आप लोग का आ जाएगा। 10 अल्फा बीटा निकालो, वहां से इसका वैल्यू निकाल देना। देखो ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये बीटा है तो ये भी आपका बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा, 10 अल्फा लगाओ 10 बीटा, बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यही सब दे रखा है प्रूफ करने के लिए। मतलब हमको प्रूफ करना है कि एच का वैल्यू इतना होगा, हमको प्रूफ करना है। चलो सॉल्यूशन में जाते हैं, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन यहाँ से। बाकी डायग्राम के बारे में आप खुद से लिख दीजिएगा, मैं इसको सही से सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 10 अल्फा लगाते हैं, डाउट होगा बताइएगा आप लोग बच्चों। 10 अल्फा, 10 अल्फा बताओ कितना होगा, क्या ये आपका एच डिवाइड बाई बी से डी होगा, बताओ तो। एच डिवाइड बाई बी डी होगा, तो यहाँ से बी डी बोल सकते हैं, बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा एच बाई 10 अल्फा, एच बाई 10 अल्फा। क्लास में कौन कौन है, श्रेया सृष्टि, आदित्य, अनामिका, अनिकेत, पवन तो आए थे, पवन चले गए। प्रभु देवा कौन है जी, नियासा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो इतना हो गया। अब निकालते हैं 10 बीटा।
10 बीटा। 10 बीटा कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा h बाई बीटा है ना, तो dc हो जाएगा यहाँ पर बेस h बाई dc। तो बताओ यहाँ सर dc का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब वो लोग सर dc bc क्यों निकाल रहे हैं, बता रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, h बाई 10 बीटा हो जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है? दो को निकाल, इसमें किसी को डाउट है? bd और dc हमने b से d निकाल लिया है और d से c निकाल लिया है। बोलोगे क्यों निकाले हो? क्योंकि हमको दोनों को जोड़ने में पता है एक आ जाएगा, वहां से एक इक्वेशन बनेगा, अरेंज करके वहां से h का आंसर हम लोग इतना ला देंगे। देखो क्या है, हमने bd क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है b से d निकाल लेंगे और फिर अगर हम d से c निकाल लेते हैं तो दोनों को जोड़ के इसका आंसर आएगा 1 माइल। माने इसको और इसको जोड़ के बराबर 1 लिख देंगे और वहां से सॉल्व करके h को अरेंज करके हम लोग का ये वाला प्रूफ हो जाएगा, काम खत्म हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, तो वही करने वाले हैं। चलो अब अगले पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। इस डायग्राम को ले ही लेते हैं, अगले पेज में सही रहेगा। देखिएगा ध्यान से सब। अगर मैं बोलूं सिंस ये आपका जो b से d है बी डी प्लस d से c है जो डी सी, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? तो ये आएगा 1 माइल। ये कितना आ जाएगा जी? ये आपका आएगा 1 माइल आएगा। अच्छा बी डी का आंसर कितना आया है? तो बी डी का आंसर आया है h बाई 10 अल्फा। लिखते हैं इसको। बच्चों स्क्रीन दिख रहा है मेरा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? हमारा मोबाइल में कहीं दिख रहा है, तो हमारा में अभी जियो कनेक्ट है इसलिए नहीं दिख रहा है। रुक जाओ, हम भी सोचे क्या हुआ है। यहाँ पर जो एयरटेल का वाईफाई लगा ना उसमें 90 तक का स्पीड जा रहा है और जियो वाला पुराना प्लान है तो इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक दो बस। बस कनेक्ट हो जाए। रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। चलो कनेक्ट हो गया, अब नहीं भागेगा। अब हम लाइब्रेरी में, ठीक है। चलिए, तो अब दिख रहा है हमारे में भी। तो इन दोनों को जोड़ने पर 1 माइल आएगा। तो जोड़ते हैं, बी डी का वैल्यू रखते हैं h बाई 10 अल्फा। h बाई, ये सब आपके नोट्स में जाएगा बच्चों, एनसीईआरटी के नोट्स में, h बाई 10 अल्फा। और इसी को आप बार बार रिवाइज करोगे। प्लस डीसी कितना है? तो डीसी है h बाई 10 बीटा, h बाई 10 बीटा। ये 1 के बराबर हो गया। बस इसको अरेंज कर लो, यहाँ से आपका h का आंसर आ जाएगा। इसके आगे बताओ, अरेंज करके आप लोग ये वाला आंसर मंगा सकते हो, आराम से मंगा सकते हैं। चलो इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ जब इसको अरेंज करने जाओगे तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे इसका। जब आप इसका एलसीएम लोगे बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? इधर तो 1 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा 10 बीटा, 10 अल्फा 10 बीटा। अब इससे जब कटाओगे तो ये वाला कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, तो हो जाएगा h 10 बीटा। अब प्लस इससे जब काटोगे इससे 10 बीटा कट जाएगा, बच जाएगा h 10 अल्फा। अब फाइनली यहाँ से क्या करो, अगर आप h कॉमन ले लो और थोड़ा सा ऊपर रीअरेंज कर दो इसको, जैसे दे रखा है वैसे ही कर देते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, अरेंज बाद में कर देंगे। इसको ऐसे लेते हैं 10 बीटा, आप लोग को दिक्कत ना हो, और 10 अल्फा ये हो गया, और नीचे हो गया 10 अल्फा बीटा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। और फाइनली यहाँ से बोल सकते हैं हेंस h इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा
डिवाइड बाई, अब देखो प्रूफ में क्या दिया, जैसे अरे नहीं वैसे लिख दो, 10 अल्फा पहले लिखा है बीटा बाद में लिखा है, ऐसे लिख देते हैं इसको। 1+2 चाहे 2+1 बात सेम होता है ना, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा, देखो इन ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा इसके नीचे, और यही हमको प्रूफ करना था। बताओ जी, किसी को डाउट? इजी है, एक बार सब लोग देख लीजिए, देखो कितना आसान है, भारी नहीं है, आसान है। एक बार ऐसे बना लोगे ना फिर दिक्कत नहीं होगा बनाने में कभी भी। देख लीजिए एक बार सब लोग, देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ समय ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने बी से डी निकाला और फिर डी से सी निकाला, दोनों को जोड़ने पर एक आना था। अब इसको निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला था, कॉट में भी निकाल सकते हैं, हमने कॉट में नहीं, हमने इसको 10 में निकाला। हम इसको कॉस में भी निकाल सकते हैं, उसमें भी आपका बेस आता है, उसमें नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि हमको दे रखा है 10 में प्रूफ करने के लिए, तो हम इसको 10 में निकालेंगे। और 10 में बी डी और डी सी निकाल कर दोनों को जोड़ के एक के बराबर कर दिए, और यहाँ से अरेंज करके यहाँ से एच का हमारा प्रूफ इतना आ गया। अब बताइए किसी को डाउट इसमें, आगे बढ़े? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है? सब लोग क्लियर हो जाना चाहिए, सब लोग क्लास में हैं। न्यासा, श्रेया, सृष्टि, दीपांशु, अनामिका, पवन और आदित्य, क्लियर आदित्य? चलो ठीक, 37 हो गया, 38 पे चलते हैं। तो ये भी आपके नोट्स में जाएगा, चलो आप मेंशन कर देते हैं ऐड टू योर नोट्स, तो आपके नोट्स में ऐड कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके नोट्स में जाएगा। ठीक है, बोलेंगे कि एआई का जमाना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बच्चों का दिमाग खराब करेगा, आएगा तो। 38 है, देखो 38 तो और आसान है, 38 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आसान सा है। इसको दो तीन तरह से हम कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका बताएंगे आप लोगों को करने का। देखिए 38 नंबर, एक काम कर, मुझे 38 का डायग्राम बनाकर आप लोग भेजो तो जरा, सब लोग डायग्राम बनाकर भेजो, सब लोग भेजिए। आपको मैं टाइम देता हूँ इसके लिए 3 मिनट का। 1 2 3 3 मिनट का टाइम। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे मतलब यही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकता है एग्जाम में क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली स्टैंडर्ड मैथ में पूछे जाते हैं। 5 नंबर में, 5 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, केस बेस नहीं है, नॉर्मली 5 मार्क्स में आते हैं।
भेजने का बताइएगा मुझे, ठीक है कि आप भेज दिए? ठीक है, अनिकेत भेजे हैं अभी, बाकी लोग सब लोग ट्राई करो। नियासा, अनामिका, चलो ठीक है। श्रेया, सृष्टि, पवन, अनामिका ने भेज दिया, ठीक है। दीपांशु, सब लोग कम से कम ट्राई करो, कुछ तो पता लगे कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। चलिए आपको एक बार चेक करते हैं आप लोगों ने कैसे डायग्राम बनाकर भेजा है मुझे। हाँ, ये डायग्राम किसका है? अनामिका, डायग्राम ठीक है आपका। चलिए, ये आपका डायग्राम सही है। इधर भी डायग्राम आया है। हाँ, ये भी डायग्राम सही है। हाँ, सही डायग्राम है ये भी आपका। चलिए सब लोग देखिएगा एक बार, ठीक है? जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, देखिएगा। देखो माइंड में कैसा काम है। अच्छा, आप भी भेजे हो, देखते हैं। निहासा, हाँ बस यहाँ पे आपने मेंशन नहीं कर रखा है ए और बी, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए होगा, बाकी सब ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, देखो क्या बोला है इसमें। बोला है अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ अल्फा। पहले इतना बनाते हैं, ठीक है भैया? थोड़ा आवाज कम कीजिए, आवाज आवाज आ रहा है। पहले इतना बनाते हैं, है ना? इतना बनाते हैं डायग्राम। तो देखो सबसे पहले तो हमें ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका ग्राउंड। और यहाँ पे एक दीवार बना लेते हैं। देखो ये हो गया आपका दीवार। तो इस दीवार से एक सीढ़ी लगा हुआ है, तो चलो मान लेते हैं सीढ़ी ऐसा लगा हुआ है आपका अल्फा के एंगल पे। तो हो गया आपका ए बी सी। ए बी हो गया आपका वॉल का हाइट। वॉल 90 के एंगल पे होता है और सीढ़ी आपका 90 के एंगल पे नहीं लगता, कुछ ना कुछ एंगल पे होता है। इसका नाम लेते हैं सी। चलो यहाँ लिखते हैं सी। तो बोला है कि ये वाला एंगल आपका अल्फा है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोला है। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा। अल्फा के एंगल पे इस पे आराम कर रहा है एकदम, मतलब यहीं पे सीढ़ी रखा हुआ है। आगे क्या बोला है? टू द हॉरिजेंटल, जमीन के साथ। इट्स फुट इज पुल्ड अवे। अब इसका देखो पैर कहाँ पे है? सीढ़ी का देखो टॉप यहाँ पे है, पैर यहाँ पे है। तो इसके पैर को पुल्ड कर रहे हैं। अगर इसके पैर को पीछे खींचिएगा, इधर की तरफ खींचिएगा आप लोग, पुल्ड अवे माने खींचिएगा इसको इधर की तरफ, फ्रॉम द वॉल, वॉल से, थ्रू अ डिस्टेंस ए, एक ए डिस्टेंस। तो इसके अगर पैर को आप खींचिएगा यहाँ से और खींच के अगर यहाँ पे लाइएगा नए पोजीशन से, यहाँ से सी से खींचा आप लोगों ने इसके पैर को, और मान लो यहाँ पे लेकर आ गए डी पे, आप लेकर आ गए इसको डी पे। तो ये बताओ इससे क्या सीढ़ी का हाइट चेंज हो जाएगा? हाइट तो उतना ही रहेगा, बस ये हो जाएगा सीढ़ी खसक के नीचे आ जाएगा। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो पहले इसका लेंथ एल था सीढ़ी का, अभी भी लेंथ एल ही रहेगा, क्योंकि हमने इसका टंगड़ी पकड़ के खींचा है इधर पीछे की तरफ। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर से खसक के कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
तो बोला है कि ऐसा करने पे जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है, बीटा हो जाता है। ये हो गया आपका बीटा। और ऊपर से नीचे कितना खसक के आता है, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ई मान लो, ये हो जाता है आपका बी। ऐसे बोल रखा है इसने। अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोला, a ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance a so that its slide b। अगर इसको a खींचते हैं तो स्लाइड कितना करता है, बी करता है। स्लाइड मैंने नीचे फिसलता है कितना, बी फिसलता है। स्लाइड डाउन, देखो डाउन लिखा है यहाँ पे, फिसल रहा है नीचे बी। द वॉल, वॉल पे, मेकिंग एन एंगल बीटा, बीटा विथ द होरिजेंटल, इस होरिजेंटल के साथ बीटा एंगल बनाता है। अब बताओ किसी को डाउट, बताइए किसी को डाउट। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि ए बाई बी इतना आएगा, ए बाई बी इतना आएगा। अच्छा ए बाई बी इतना आएगा, अगर हम ए निकाल ले बी निकाल ले तो हम लोग का काम हो जाएगा। ए बताओ, अगर हमको ए निकालना तो ए कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन में अगर करते हैं इसका, इसका में ए कैसे निकालेंगे। अगर हमको ए निकालना हो तो ए कैसे निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे सर ए निकालने के लिए देखिए, अच्छा आप ए नहीं लिखे क्या, ये आपका ए है, देखो ये आपका हो गया बी इतना, ये जो हाइट है आपका ये है बी, ये है आपका बी, इतना है बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है। इसको ए खींचा गया है तो ऊपर से बी खसक के नीचे आ गया है, और ये है आपका ए। ठीक, तो ए कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ए निकालना अगर आपको, तो बी से डी, इस बी डी में से माइनस कर दो किसको जी, बी सी को, ऐसे ए आ जाएगा। और ऐसे अगर आपको बी निकालना है तो बी निकालने के लिए टोटल ए बी में से, ए बी में से माइनस कर दो किसको जी, बीई को, बी से ई को माइनस कर दो। इस टोटल ए बी में से इस बीई को माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा बी, ये हो गया आपका ई। बताओ, इस तरह से ए निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। इस टोटल बी डी में से अगर मैं इस बी सी को मैं माइनस कर दूं तो मुझे ए मिल जाएगा। देखो तो ये वाला ए जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए, इसको देखो, बताओ मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे बी निकालना है इस बी को, तो मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, आप इसमें से माइनस कर दो इसको, इस टोटल यहाँ से लेकर यहाँ में से बस इतना बीई को माइनस कर दो, यहाँ से आपको बी मिल जाएगा। ऐसे एक और तरीका वैसे ही बन जाएगा, लेकिन वैसे थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे बनाओगे जल्दी बन जाएगा। और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा ये वाला प्रूफ वहां से आंसर आ जाएगा। अब देखो ए और बी को निकालने जब जाएंगे हम लोग तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब बात आता है कि इसमें हम क्या रखें, सर किसका टेन वाला अप्लाई करें कि साइन वाला अप्लाई करें। तो देखो ए के लिए बोला है कि ए के लिए कॉस अप्लाई करो और बी के लिए साइन अप्लाई करो, खुदे बोल रहा है। बी के लिए बोल रहा है कि साइन अप्लाई करो और ए के लिए बोल रहा है कॉस अप्लाई करो, तो वही हम करते हैं अप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा निकालते हैं, कॉस बीटा निकालते हैं, वहां से देखते हैं बी डी और बी सी कितना आ रहा है। तो पहले ए का काम करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग, पहले हम निकालते हैं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो बताओ कॉस अल्फा कितना आएगा, तो कॉस अल्फा के लिए आपको इस वाले ट्रिंगल में जाना पड़ेगा, इस वाले में। तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो बताओ यहाँ पे बेस क्या है, अल्फा जब देखो तो बेस हो जाएगा बी सी। देखो बी सी का यहाँ पे काम है ये निकालने में, ये हो जाएगा बी सी। और हाइपोटेनस तो आपका कितना है, हाइपोटेनस आपका एल है भाई, सीढ़ी का तो लेंथ आपका एल है, चाहे अल्फा में देखो चाहे बीटा में देखो एल। तो यहाँ से बताओ बीसी कितना आ जाएगा, तो बीसी बोल सकते हैं आपका आ जाएगा एल टाइम्स कॉस अल्फा। बीसी कितना आ जाएगा जी, एल टाइम कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग किसको जी, कॉस बीटा निकालते हैं। देखो ये निकालने के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए, कॉस अल्फा निकाल दिया, बीटा निकालते हैं।
कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का ये फॉर्मूला होगा बी बाई एच। अब कॉस बीटा जब निकालने आप जाओगे तो बड़गा वाला ट्रेंगल में आपको जाना पड़ेगा। देखो इस वाले ट्रेंगल में, यही ना ट्रेंगल है वाला। तो इसमें बेस आपका क्या होगा, तो बोलेंगे बेस तो होगा आपका सर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस हो जाएगा, बी से डी। बी से डी आ रहा है क्या फॉर्मूला में? हाँ बी डी आ रहा है सर, चलो बढ़िया है। और परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा आपका क्या जी, सॉरी हाइपोटेनस कितना होगा आपका? ए एल ए होगा, ये वाला एल हो जाएगा, एल। तो ये हो जाएगा बी डी बाई एल। इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका बी डी बाई एल। तो यहाँ से बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बी डी हो जाएगा आपका एल टाइम्स कॉस बीटा। ये हो जाएगा एल टाइम्स कॉस बीटा। तो देखो हम लोग दो को चीज निकाल लिए, हम लोग बी सी निकाल लिए यहाँ पे और बी डी भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ से बताओ तुम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हो? अब यहाँ से अगर हम लोग ए का वैल्यू निकाले, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसे बोल सकते हैं हेंस ए इक्वल टू कितना था? बी डी माइनस बी सी था। तो बी डी का हम लोग का वैल्यू आया है कितना? एल कॉस बीटा। ये है आपका बी डी, एल कॉस बीटा, और ये है एल कॉस अल्फा। तो लिख देते हैं एल कॉस बीटा माइनस एल कॉस अल्फा। अब यहां से अगर हम लोग एल कॉमन ले ले तो इसका आंसर आ जाएगा एल इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये आ गया आपका ए का वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। देख रहे हो, ऐसे इक्वेशन 2 निकाल लेंगे, वहां से बी का आ जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे पहले अल्फा है फिर बीटा है, वो माइनस वगैरह कॉमन लेकर कट जाएगा, फिर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो मैच, इतना तो कम से कम मैच कर रहा है हम लोग का आंसर। देखो इतना मैच कर रहा है हम लोग का आंसर। बताइए किसी को डाउट यहाँ तक? ए निकालने, बस बी निकालना है। एक बी आप लोग निकाल के बताओ ना कितना आ रहा है, बताओ बी का वैल्यू कितना आ रहा है? बी जरा आप लोग बताओ तो कितना आ रहा है? बी है आपका कितना? ए बी माइनस बी ई है। तो बताओ जरा आप लोग बी कितना आ रहा है? सिमिलरली बताओ बी कितना आ रहा है, सब लोग बताओ। एल तो आएगा ही। देखो जब ए बी आप निकालोगे ना, ए से बी, ए बी निकालोगे तो साइन अल्फा लगाओगे आप लोग, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बाई एल हो जाएगा, देखो यहाँ पे। और ऐसे ही जब आप साइन बीटा जब लिखोगे, साइन बीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बीटा को, बीटा के लिए इस वाले ट्रेंगल में जाओगे, जैसे ए बी के लिए आप गए इस वाले ट्रेंगल में, तो आपको साइन अल्फा लगाना पड़ा, जिससे आपको ये वाला वैल्यू मिला। ऐसे जब बीटा के लिए जाओगे, बीटा के लिए देखो इस वाले ट्रेंगल में जाना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ऐसे ये वाला ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बीटा वाला, उल्टा में ऊपर में चले जाना, इसमें जाओगे तो क्या होगा? बीई बाई एल हो जाएगा। हाइपोटेनस तो एल है दोनों में, ये हो जाएगा बीई बाई एल। तो अगर यहाँ से वैल्यू रखो तो ए बी का मतलब वैल्यू कितना आएगा? क्या ए बी आपका एल साइन अल्फा आएगा माइनस बीई कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा एल साइन बीटा, एल साइन बीटा। अगर यहाँ से हम एल कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा आपका? ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाएगा आपका ये। और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? बताइए, बताओ बच्चों किसी को डाउट? अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे।
देखो यहाँ पर डिवाइड ना किया है, ए को बी से डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं इसको। अब करते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, क्योंकि हमको ए बाई बी निकालना है। अगर बी बाई ए निकालना तो फिर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू एल कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, पहले कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और नीचे डिवाइड में हो जाएगा आपका एल साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखो एल से एल कट जाएगा, और हम लोग का जो बचेगा इसको मैं अगले पेज में चलता हूँ, यहाँ पे ये आपका बच जाएगा इतना। अब बोलेगा सर प्रूफ में तो ये नहीं दिया है, प्रूफ में थोड़ा अरेंज किया है इसको। आप देखो प्रूफ में क्या दिया आपको, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ला रहा हूँ इसको। प्रूफ में आपको ये वाला दे रखा है, ये वाला। अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, बोलेंगे सर यहाँ पे पहले बीटा है, यहाँ पे पहले अल्फा है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। दो नीचे से ऊपर से देखो, नीचे पहले यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, ऐसे दे रखा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। तो अगर दोनों जगह से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस से कट जाएगा। अगर दोनों जगह से माइनस कॉमन कर, ऊपर से मान लो माइनस कॉमन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा माइनस का कॉस बीटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और नीचे भी अगर माइनस कॉमन कर ले, क्योंकि नीचे का भी गड़बड़ है, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट के आपका प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमको जो प्रूफ में दिया है हमको वही मिल जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू, चलो पहले कॉस अल्फा लिख देते हैं, प्लस में हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। और यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोग का प्रूफ हो चुका है। देखो जी, अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? आसान है कि नहीं? बस एक दो बार बनाकर बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन उठाकर आपको दे देगा, ठीक है? ज्यादा सोचना नहीं है कि पता नहीं सर उल्टा पुल्टा का दे दे, यही देगा, उठा उठा कर इधर उधर कर देगा, बी बाई ये निकलवा देगा, ये बाई बी की जगह कुछ और निकलवा देगा, बी बाई ये निकलवा देगा, और क्या करेगा? एक बार सब लोग देख लीजिए इसको, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। हमने कुछ नहीं किया, हमने ए का वैल्यू निकाला घटाव से, बी का वैल्यू निकाला घटाव से, और यहाँ पे ऐसे ही निकालने के बाद यहाँ पर रख दिया, अरेंज कर दिया, हम लोग का यहाँ से आंसर आसान सा आ गया। बताइए किसी को डाउट? तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है। बताओ जी, अनामिका, नियासा, निकेत, आदित्य, दीपांशु, पवन, भारती जी, सब लोग क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कितना नंबर था आपका? 38 था ना, 39 पे चलते हैं। थर्टी नाइन मैंने बोला था ये दोनों से क्वेश्चन सेम है, 39 और 37 क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग को आसानी पड़ेगा अभी 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं हम, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 39, डायग्राम भी सेम बनेगा एक तरह से, ऐसा डायग्राम आप लोग बनाए हो बहुत बार इसका, बस यहाँ पे अल्फा बीटा एंगल वगैरह दे रखा है और कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, लाइट हाउस का टॉप है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दो गो जहाज का, लेकिन दोनों जहाज कहाँ है? अपोजिट में है, माने एगो लेफ्ट में है तो एगो राइट में है, ठीक है? एक का एंगल दिया है अल्फा, एक का दिया है बीटा, बड़ा आसान सा डायग्राम है। हाइट दिया है लाइट हाउस का h मीटर,
पानी के ऊपर। एंड लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, यही तो हम लोग चाहते हैं उसका फुट से पास करता है, ट्रेंगल बनेगा। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज इतना, ये आपको शो करना है। तो इसको हम पहले भी शो कर लिए थे, बस हमने इसको बराबर एक कर लिया था, हमने कुछ और निकाल, अभी एक नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही आंसर निकाल देंगे, काम हो जाएगा। चलो इसको बनाते हैं। बोलो सर कहाँ शो किए थे, ये वाला आप ही बता, आप लोग दिखाते हैं आंसर, देखो कहाँ पे दिखाए, ये वाला ला दिए हम लोग, देखो दिखा किसी को जी, ये वाला, ये पार्ट आपको देखो ध्यान से, देखो इसको, देखो इसको, इस एक को मत देखो, इस एक को अगर हटा दे तो देखो हम लोग इतना तो लाइए दिए हैं ना, और दोनों को जोड़ के इतना नहीं ला दिए हैं, बी डी प्लस डी सी, अरे बी डी प्लस एगो सिप यहाँ पे होगा, एगो सिप यहाँ पे होगा, दोनों के बीच का दूरी निकाल देंगे, बी डी प्लस डी सी कितना आ जाएगा। तो एक बार कर दिए हैं, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था, एक बार फिर से कर दे रहे हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में था ये वाला, चलिए तो जल्दी से एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये रहा पानी का सरफेस, ये इसके ऊपर ये लाइट हाउस है, और दो को जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एक जहाज मान लेते हैं आपका यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, ये रहा आपका ए बी सी, ए बी हो गया हाइट, ए एच दे रखा है, यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पर डी लिखते हैं, एक का एंगल दे रखा है डिप्रेशन का अल्फा, और एक का दे रखा है बीटा। ये तो डायग्राम इतना बार आप लोग बना लिया कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, बाकी क्रॉस वगैरह से एंगल आपका यही हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगा कर हो जाएगा। हमको प्रूव करना है, देखो क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस तो ये होगा ना, बी सी प्लस बी डी, यही डिस्टेंस होगा। बोल रहा है बी सी प्लस बी डी इतना आएगा, प्रूव करो, चलो करते हैं। तो हमको चाहिए, हमको प्रूफ, हमको निकालना है बी सी प्लस बी डी, ये क्या है जी, यही है आपका डिस्टेंस बिटवीन द शिप, यही क्या है, यही है आपका डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यही तो है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब बोलोगे सर अगर निकालना है तो हम इसको हम कॉस से भी निकाल सकते हैं, इसको तो हम कॉस से भी निकाल सकते हैं, कॉस से निकाले किस से निकाले, टेन से निकाले। तो इसको आप बी सी बी डी को कॉस से निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस में भी बी आता है, बेस आता है। इसको आप टेन से भी निकाल, टेन में भी बी आता है, इसको आप कॉट से भी निकाल सकते हो, कॉट में भी बी आता है। तो बोलोगे किससे निकालेंगे इसको, तो देखो प्रूफ में क्या दिया है, प्रूफ में दिया है टेन, तो फिर काहे के लिए कॉस से जाएंगे, काहे के लिए कॉट से जाएंगे, हम सीधे टेन से जाएंगे। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों, बताइए, सब लोग बताइए कि आप लोग समझ में आ रहा है कि हम इसको कॉस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमको टेन में दिया है प्रूफ करने के लिए, इसलिए। चलो निकालते हैं, बी सी बी डी निकालो, बताओ कितना आएगा। अगर बी सी चाहिए तो आपको इस वाले टेन में जाना पड़ेगा, इस वाले में। तो टेन अल्फा अगर निकालना हो, टेन अल्फा, चलो यहाँ निकालते हैं, बताओ टेन अल्फा कितना आएगा, टेन अल्फा क्या है आपका, आएगा एच बाई बी सी, और टेन बीटा कितना आएगा, क्या आपका ये आएगा एच बाई बी डी। तो बताओ यहाँ से बी सी कितना हो जाएगा, बी सी को लिख सकते हैं एच बाई टेन अल्फा, और बी डी को लिख सकते हैं एच बाई टेन बीटा, यही ना डिस्टेंस होगा जी, यही ना क्या होगा, यही तो डिस्टेंस होगा। अब इसको जोड़ दो, ये आपका इतना आ जाएगा, एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा, ये हो जाएगा एच टाइम्स टेन बीटा, टेन अल्फा तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा एच टाइम्स टेन अल्फा। यहाँ से अगर अल्फा कॉमन कर ले और थोड़ा ऑरेंज, सॉरी एच कॉमन कर ले, थोड़ा ऑरेंज कर ले, तो टेन अल्फा को पहले लिख देते हैं और टेन बीटा को बाद में लिख देते हैं।
और बाकी जो नीचे उसका सरण देते हैं 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, हो तो गया प्रूफ। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? आसान है, आसान है ना? कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन था भाई, जो मैंने बोला था आप लोग थोड़ा दिक्कत करके 36 नंबर क्वेश्चन, बाकी कोई क्वेश्चन कोई दम नहीं। एक ही जो क्वेश्चन था आप लोगों का, जो ये वाला था 36 नंबर क्वेश्चन, इसी में थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ा था इसी में, बाकी कोई क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो इसमें एक्स वगैरह एक्स पूछ सकता है, एक्स प्लस एस पूछ सकता है, लेकिन हमसे तिरछा इसने हाइट पूछा था। उसे डिस्टेंस बताना था क्लाउड और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में। अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। तो बस यही क्वेश्चन काम का था, बाकी कोई क्वेश्चन मैंने आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उतना पावरफुल कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर 40 की हम बात करें तो इसको देखिएगा आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चन। चलो अगले पेज में ऐड करते हैं इसको। तो हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। मेरा जो सैंपल पेपर का स्टैंडर्ड का बुक है वो स्कूल में रह गया वहीं पे, ढूंढ रहे थे, हमको याद है कि वहीं पे छोड़ दिए। चलो दो है मेरे पास पेपर, उसी को सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। देखो क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई, कोई टावर है एच मीटर उसकी ऊंचाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दो गो ऑब्जेक्ट दे रखा है, विच आर इन द लाइन, सेम लाइन में है, दाएं बाएं नहीं एक लाइन में है, विद द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर के साथ, अल्फा बीटा उनका डिप्रेशन एंगल दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। डायग्राम बहुत आसान सा। पहले वो ग्राउंड बनाते हैं, ये रहा ग्राउंड आपका, और इसके ऊपर एक टावर बनाएंगे एच हाइट का, जैसा ही क्वेश्चन दे रखा है। ये रहा आपके एच हाइट का एक टावर, इसका नाम लिख देते हैं ए बी, और इसका ऊंचाई दे रखा है इसने एच। बोल रहा है ग्राउंड पे दो गो पॉइंट है, बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। देखो दो गो ऑब्जेक्ट है, दो गो है, तो एक को मान लेते हैं, एगो यहाँ पे है और एक इसके बगल में यहाँ पे है। तो एक का नाम लिख देते हैं सी और एक का नाम लिख देते हैं डी, और दोनों को मिला देते हैं इसके टॉप से, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक को मिला दिए सी से और एक को मिला दिए डी से, ठीक है। तो बोल रखा है एक के लिए अल्फा है, एक के लिए बीटा है, तो पहले अल्फा है बीटा है, किसी को लिख दो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। एगो ये एंगल है, एगो इसके बगल वाला एंगल है। अच्छा बीटा बड़ा है ना, तो बीटा बाद वाला होगा, फिर ये वाला होगा आपका बीटा, और ये वाला, हाँ ऐसे दिखा रखा है यहाँ पे, ध्यान नहीं किया मेरा, ये दे रखा है यहाँ पे बीटा बड़ा दे रखा है अल्फा से, इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया है। तो बीटा वाला एंगल बड़ा है, अल्फा वाला एंगल छोटा है, मतलब बीटा पास में है। ये रहा बीटा और ये रहा आपका अल्फा हो जाएगा। अब बोला है कि शो कीजिए डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, टू ऑब्जेक्ट्स। तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका कितना जी, बी से डी होगा, बी डी होगा आपका, सॉरी सी डी होगा। ये आपका क्या होगा, ये तो आपका हो जाएगा सी डी, सी डी हो जाएगा। भाई यही ना दूरी है दोनों के बीच का, देखो दोनों के बीच का हाई दूरी है ना, सी से डी, सी डी हो जाएगा। अब प्रूफ हमें मतलब क्या करना है, डिस्टेंस हमें बताना है कितना आएगा। अब देखो इसका आंसर क्या दिया है, एक बार आंसर देखते हैं। अब सी डी लाने के बहुत तरीके हैं, साइन में आ सकता, सॉरी कॉस में आ सकता है, कॉट में आ सकता है, टेन में आ सकता है। आंसर हमको किस में दिया, एक बार देखते देखते हैं उसी आंसर कैसे आंसर हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर देखते हैं क्या दिया है। देखो 40 के आंसर क्या दिया है, कॉट में दिया है, कॉट में। हम इसका आंसर 10 में ला सकते थे, कॉस में ला सकते हैं, लेकिन हमसे बोला है कॉट में लाओ, मैंने आंसर हमको दे रखा है कॉट में। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं
ताकि पता चलेगा कि यही हमको आंसर लाना है। नहीं तो इसका आंसर तो हम 10 में भी ला सकते हैं, इसका आंसर हम कॉट में भी ला सकते हैं। देखो हमको कॉट में आंसर चाहिए, कॉट में। हाँ किसी में बना लो तब कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो ऑप्शन है आपके पास। देखो कॉट में भी बेस आता है, कॉट में भी आपका बेस आता है, 10 में भी आपका बेस आता है, और कॉस में भी आपका क्या आता है, बेस आता है। तो तीनों में बेस आता है। इसमें भी आंसर ला दो, इसमें भी ला दो, इसमें भी ला दो, क्योंकि आंसर दिया नहीं, किसी में ला सकते हो। अब मुझे बुक से आंसर मिलाना है, क्योंकि आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग आंसर मैच करो बुक से, तो बुक में इसका कॉट में दिया तो हम इसका कॉट में आंसर ला देते हैं, बाकी आप किसी में मिला सकते हो। चलो, तो कॉट अल्फा निकालो और कॉट बीटा निकालो। कॉट अल्फा निकालो आंख बंद करके, पता चलेगा क्या करना है। कॉट पहले अल्फा निकालो, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा कितना आएगा, तो बोलेंगे सर कॉट अल्फा के लिए हमको जाना पड़ेगा इस वाले ट्रेंगल में। देखो इसमें जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा एच डिवाइड बाई बी डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एच बाई हो जाएगा बी डी। तो यहाँ से अगर हम बी डी का वैल्यू देखें, बी से डी, ये कितना हो जाएगा आपके, हो जाएगा एच बाई एच बाई हो जाएगा आपका कितना है, क्या करें 10 में निकाल दे क्या इसका। फिर नीचे से जाएगा कॉट अल्फा को जाकर कितना हो जाएगा 10 अल्फा। देखो अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना। देखो हमको हमको निकालना है क्या जी, सी डी निकालना। सी डी के लिए क्या करेंगे हम लोग, बी डी में से बी सी घटाएंगे, और बी डी अगर आता है एच बाई कॉट आता है यहाँ पे अल्फा, तो ऊपर जाकर तो 10 हो जाएगा, एच 10 अल्फा हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर कॉट चाहिए, एक काम करो इसको 10 में बनाओ, क्योंकि ऊपर जाकर पलटेगा। नहीं अच्छा हम उल्टा लिख रहे हैं ना, एक मिनट, हो हमें यहीं पे गड़बड़ कर दिया, रुको रुको रुको। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई ई होता है, हम यहीं पे गड़बड़ किए हैं। तो पहले बी लिखना है ना, पहले बी डी लिखेंगे, बी डी, और फिर क्या लिख, अब एच लिखेंगे, कहें क्या है गड़बड़ा रहा है भाई। तो यहाँ से बी डी का बताओ वैल्यू कितना आ जाएगा, बी डी ये आपका आ जाएगा एच कॉट अल्फा। देखो इतना मैच कर गया आंसर, इतना वाला आपका आंसर मैच कर गया। बी डी आ चुका है, बी से डी निकाल लिए हो, अब बस बी से सी निकाल लो, दोनों को घटाकर आपका सी से डी निकल जाएगा। चलो अब बी से सी निकालते हैं, बी से सी के निकाल कर कॉट बीटा निकालना पड़ेगा। कॉट बीटा, कॉट बीटा कितना होगा आपका, पहले हो जाएगा बेस और बाई परपेंडिकुलर। देखो 10 में नहीं घबराओ, कॉट वॉट का फॉर्मूला लिख लिया करो, घबरा जाओगे क्योंकि बार बार नहीं आ रहा है। कॉट का साइन का लिख लिया करो फॉर्मूला, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका एच। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बी सी आ जाएगा आपका एच कॉट बीटा। अगर इतना आ चुका है तो बताओ आपको निकालना है सी डी। तो सी डी को ऐसा लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू बी से डी में से बी से सी घटा दे, क्योंकि हमको ये सी डी निकालना है। देखो हमको ये सी डी निकालना है, तो इस सी डी को ऐसा लिख सकते हैं, बी से डी में से बी से सी घटा दे। देखो सी से डी अगर आपको निकालना है, तो टोटल बी से डी में से इस बी से सी को आप घटा दोगे, इस बी से सी को अगर आप घटा दोगे, तो जो बच जाएगा पे नहीं बच जाएगा ये वाला हिस्सा। बताओ जी, बताओ बच्चों, ऐसे हो जाएगा, सब लोग बताइए। बोलेंगे नहीं सब लोग, अगर डाउट तो बोलो डाउट है सर, वही बताएंगे आप लोगों को, नहीं है तो बोलो कि नहीं है। चलो रखते हैं वैल्यू। तो बी डी का वैल्यू कितना है, तो बी डी है आपका एच कॉट अल्फा, और बी सी है आपका माइनस का एच कॉट बीटा। अगर यहाँ से हम एच कॉमन कर ले तो सी डी कितना आ जाएगा, एच इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा आ जाएगा। और यही आपको आंसर लाना था। देखो हम लोग का आंसर एकदम मैच कर गया, इससे मैच कर गया ये वाला आंसर। देखो अब बताओ किसको डाउट है इसमें, तो क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, तो आज के क्लास से ही, आज क्लास से ही तो रखते हैं, ठीक है। हम घर से काफ़ी दूर हैं, जाएंगे यहाँ से निकलेंगे घर,
तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। 3-4 को क्वेश्चन बच गया थ्योरेटिकल, आप लोग उसको बना लिए हो, बस उसको कल हम चेक करेंगे। सैंपल पेपर के 2-3 को क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को इसके। इसके बाद आपका लेसन कल खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, अब आप लोग जा सकते हैं। बाय एवरीवन। नहीं सुबह नहीं, कल 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 हम चेक करेंगे शाम को, कल संडे थोड़ी है।